Hallelujah, praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। और आप लोगों के लिए परमेश्वर के वचन से ही मैं आप लोगों को ज्ञान देना चाहता हूं, जो कि हमारे जीवन में हम इसको इम्प्लीमेंट करने से हम लोग सुसमाचार की जो सच्चाई है हमारे जीवन में उसको देख सकते हैं। तो पौलुस ने रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय का 16-17 में सुसमाचार के विषय में कहा। फिर इब्रानियों की पत्री उसका 4:2 में लिखा गया है कि सुसमाचार को अगर विश्वास से नहीं अपनाया जाता है तो हमारे लिए वो लाभदायक नहीं होता है। सुसमाचार का लाभ क्या है? उस रोमी पत्री उसका 1:17 के अनुसार सुसमाचार के द्वारा हमें परमेश्वर की दी हुई धार्मिकता मिलती है। इसका अर्थ है आप लोग कि विरुद्ध में परमेश्वर का कुछ नहीं है। परमेश्वर आपके ऊपर गुस्सा नहीं है। आपके ऊपर यीशु मसीह के द्वारा किए गए प्रायश्चित के द्वारा परमेश्वर का गुस्सा उस यहाँ पर हम सबों के विरुद्ध से खत्म हो चुका है। सो गॉड इज परमेश्वर हमारे ऊपर क्रोधित नहीं है। ये ज्ञान का होना क्यों जरूरी है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो भी आज दृश्य में हैं, ये आपके अंदर में जो कॉन्शियसनेस है, जो आप अपने बारे में जान जाते हैं, वही आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होता है आपके बाहरी दुनिया में। सो आपको ये रेवलेशन, ये जो प्रकाशन है कि सुसमाचार ने हमें ईश्वर के दृष्टि में धर्मी ठहराया है, तो आप ये बिंदास बोल सकते हैं कि मैं ईश्वर के सामने योग्य हूँ, मेरे विरुद्ध में ईश्वर के पास कुछ नहीं। ये पहला सच्चाई है। और इसका यू हैव टू हैव दिस कॉन्शियसनेस, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और क्योंकि हम जो सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं, धीरे धीरे वो हमारे हृदय में, यानी कि हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे जो इनर कॉन्शियसनेस है, वहाँ पर रिवील होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सुसमाचार की जो सच्चाई है वो हम लोग को विश्वास करके अपनाना है। इब्री उसका 4:2 के अनुसार अगर हम उस सच्चाई को नहीं अपनाते हैं तो वो हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। सो हाउ टू, किस प्रकार से हम सुसमाचार को, सच्चाई को अपनाते हैं? इसका मतलब मैं अपने कॉन्शियसनेस को, सब कॉन्शियस कहते हैं, मेरे हृदय में या सब कॉन्शियस में इस चीज़ को मैं जान जाता हूँ कि मैं ईश्वर की धार्मिकता हूँ। तो ये इसका मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा कि हम है आत्मा, प्राण और शरीर। हम आत्मा, प्राण और शरीर हैं। तो नीति वचन उसका 23:7 में लिखा है कि जैसे हम हृदय में सोचते हैं, यानी अपने सबकॉन्शियस में सोचते हैं, हम वैसा है। मतलब जैसे कि मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं फलाने जगह से हूँ। सो ये जो सच्चाई है आप इसको जानते हैं, इसको विश्वास करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। सो जो हम जान जाते हैं उसी के अनुसार जीना ही विश्वास से जीना। अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हम अज्ञान है, और अज्ञानता के कारण बाइबल में लिखा है कि प्रभु के लोग नष्ट हो रहे हैं। होशे 4:6 में लिखा है। तो ये जानना कि मैं कौन हूँ, तो हमारे पास 2 प्रकार की नॉलेज है। एक है हमारे ब्रेन से हमको नॉलेज मिला है, हमारे सेंस से नॉलेज मिला है। हम जब धीरे बच्चा पैदा हुए उस समय में हम लोग का जो माइंड था, लेकिन वो काम करने के लिए टाइम लगा। फिर धीरे धीरे 2 साल की बातें हम लोग को याद है, 3 साल 4 साल, धीरे धीरे जो हमारी मेमोरी फंक्शन करने लगा, हमारा माइंड फंक्शन करने लगा। फिर हम सेंस नॉलेज के द्वारा ये दृश्य जगत के ज्ञान को हम पाए कि मेरे पापा है, मेरा भाई है, बहन है, मैं इस गाँव का हूँ, मेरा नाम ये है। ये सारा जो हम लोग पाए, ये हमारे ब्रेन से, फिजिकल वर्ल्ड से पाते हैं। लेकिन सुसमाचार की जो शक्ति है
यीशु मसीह ने क्रूस में हमें लिया और क्रूस में हमें जो दंड देना था वो हमारे लिए, वो सारा दंड क्रूस में हम, यानी क्रूस में जो कुछ भी हुआ वो हमारे ऊपर हुआ, यानी हम दंडित हुए, हम यीशु के साथ गाड़े गए, फिर यीशु के साथ जी गए। तो ये एक सत्य है जो कि हमें हमारे हृदय में खुद रखना है। इसको कहते हैं सुसमाचार को अपनाना विश्वास के द्वारा। क्यों अपनाना? जब सुसमाचार को हम विश्वास के द्वारा अपनाते हैं वो हमारे जीवन में प्रकट होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसा है, आपकी शारीरिक दशा कैसा है, ये आपके ब्रेन ने बताया है, आपकी दिमाग जो शरीर में है वो पता है। लेकिन प्राण में एक माइंड है जिसको मन कहते हैं, उसमें वो हृदय है, सबकॉन्शियस है। तो उस जगह में हम लोग को उस सुसमाचार की सच्चाई को लेना है। अभी हमको लगता है कि सुसमाचार बाहर है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सुसमाचार में आप नया सृष्टि हो चुके हैं। जब आप यीशु मसीह के नाम को एक्सेप्ट किए, प्रभु का अंगीकार किए, आपकी आत्मा में एक इंस्टेंट चेंज हुआ, एक इंस्टेंट शिफ्टिंग हुआ, आप एक अलग व्यक्ति बन चुके हैं। और ये सच्चाई लोगों तक ना जाए, शैतान की ये इच्छा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम पापी हो, तुम्हारे पाप को तुम छोड़ो, तुम अपने जीवन को बदलो तो तुम नर्क जाओगे। तो ये जो चीज़ है ये सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार क्या है कि यीशु मसीह क्या किया और उसके द्वारा हमारे लिए क्या हुआ है। तो उसको ग्रहण करने के द्वारा जो यीशु मसीह क्रूस में किया है वो हमारे लिए हो चुका है। ये जो सच्चाई है इसको हम अपने मन और सबकॉन्शियस में खुद डालते हैं, तो विश्वास से हम उसको अपनाते हैं। तब क्या होता है, जब मैंने सोचने लगता हूँ कि मैं निरोग हूँ, मैं चंगा हूँ, भला चंगा हूँ, मेरे सबकॉन्शियस में ये रियल हो जाता है। जैसे मेरा नाम जोसेफ बारिक है, इसको मैं विश्वास करने के लिए कोशिश नहीं करता, ये मैं जानता हूँ। ये जो इनर नोइंग, जो अंदरूनी ज्ञान हो जाना कि मैं चंगा हूँ, मैं बीमार नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप क्या करते हैं, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू कन्फेशन, कि प्रभु तू मेरे बीमारी को क्रूस पे ले लिया, प्रभु तू मेरे सारे अधर्म को क्षमा कर लिया। तो ये जो सच्चाई को जब हम कहने लगते हैं, अभी हम ये सच्चाई के द्वारा हमारी सोच को सोच में बदलाव लाते हैं, और फिर वो सोच हमारे अंदरूनी कॉन्शियस हो जाए, वी आर कॉन्शियस, हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि आई एम नॉट सिक। ये सच्चाई जब तक हमारे सबकॉन्शियस में नहीं उतरती है तब तक वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होता है। और इसका लिए जिम्मेवार कौन है? हम ब्रेन के नॉलेज का बढ़ रहे हैं, और ये जो सुसमाचार की जो सत्य है जो हमारे लिए ऑलरेडी हो चुका है, ये सत्य को हम अपना नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो सेंस नॉलेज है इसके द्वारा हम लोग जीना सीख गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ऐसी ये जो मैं रेगुलरली अभी यूट्यूब में डालने का मनसा रखा हूँ, मैं एक ट्रैवलिंग व्यक्ति हूँ, तो आज मैं अनुगुण में हूँ, मैं कई जगह में होऊंगा। तो मेरा जो रिकॉर्डिंग करने के लिए मैं सोचता था मैं घूम रहा हूँ, नहीं करूँगा, तो अभी मैं ठान लिया नहीं, इसको नहीं बता, क्योंकि मैं अपनी 40 साल की प्रभु के साथ चलने के द्वारा ये चीज़ जान गया हूँ कि मैं कॉन्शियसनेस में जो कुछ भी रखूँगा वो मेरे लिए, मेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस में जो भी आ जाएगा, मेरे हृदय में जो कुछ आ जाएगा। इसको यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे हृदय में बीज फल लाता है, हृदय में यानी सबकॉन्शियस में जो सत्य की ज्ञान आ जाता है कि अरे यार मैं ऐसा हूँ, और आपको कोई उससे भटका नहीं सकता, आप उसमें दोहरा नहीं हो पाएंगे। वो आप ये बोलेंगे ये ऐसे नहीं होगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आपके जीवन में वो मैनिफेस्ट होगा। तो आप चंगे नहीं होंगे, आपको चंगा कर दिया गया है, आपका जीवन को बदलाएंगे नहीं, आप ऑलरेडी नया सृष्टि है। ये सारी बातें बाइबल में है। तो आपको बस ये सच्चाई को अपने प्राण में जो मन में आया, हृदय में है, वहाँ पर भरना है। और जितना जल्दी हमको उसको मेडिटेट करते हुए दिनों रात उसी में फोकस करते हुए रहेंगे, तो हमारे भीतर में, हमारे शरीर में चेंज आएगा, हमारे आर्थिक परिस्थिति में चेंज आएगा, और हम जो टेंशन में रहते हैं वो टेंशन जाएगा, और हम परमेश्वर की दी हुई विश्राम को और उसकी शांति को पूर्णता से एंजॉय कर पाएंगे।
आज के लिए इतना है, और मैं अपने न्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आप इसको मुझे फॉलो करते हुए औरों को भी बोलिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को पहुंचाइए, ताकि उनके जीवन में जी यीशु मसीह ने जो कर दिया है उससे वंचित ना होकर उसको इस जीवन में एंजॉय कर सके। इसी को ही बहुतायत का जीवन बोलते हैं, जो कि यीशु मसीह केवल ना हमें नरक से बचाना या अनंत जीवन देने के लिए नहीं आया था, उसके साथ वो बहुतायत का जीवन भी देने आया था। मरने के बाद हमारा जो अनंत जीवन है, जो हम ऑलरेडी पा चुके हैं यीशु को पाने के द्वारा, वो हम समझ पाएंगे। लेकिन इस दुनिया में जो बहुतायत के जीवन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिटेशन, सत्य को अपनाना, सुसमाचार को ग्रहण कर लेना अपने सबकॉन्शियस में, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है। तो इसमें जीवन परिवर्तन की बातें नहीं है, इसमें सोच की परिवर्तन की बात है, मन की परिवर्तन की बात है। तो क्या होगा, वो आप कहेंगे कि आई नो दिस, मुझे बीमारी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह बीमारी को ले चुका है। मेरे ऊपर ईश्वर का कोई दंडाज्ञा नहीं है, क्योंकि ईश्वर सारा दंड यीशु मसीह के ऊपर डाला और मेरे सारे पापों को क्षमा कर चुका है। तो ये जो इनर नोइंग है, ये जानना है। और सबसे बड़ा चीज़ और एक जो है कि मुझ में, मेरे आत्मा में यीशु मसीह है, क्राइस्ट इन मी। ये भी आपको बोला कि आई नो क्राइस्ट इन मी, आई नो दैट। तो ये विश्वास करने की बात नहीं है, ये जानने की बात है। वही जानना ही विश्वास है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा नेक्स्ट वीडियो तक अब इसको हो सकता है बार बार सुनिए, ताकि आपके जीवन में आप ब्लेसिंग पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।